हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चिट फंड कंपनियों को कौन लाता है और कैसे ये आम जनता का पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्ष्य सोसाइटी, जो सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा पंजीकृत थी। ये जो सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के तहत पंजीकृत सोसाइटीज जैसे सहकारी समितियां का उद्देश्य आमतौर पर किसानों, ग्रामीण समुदायों और छोटे व्यवसायों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग प्रदान करना होता है। लेकिन कई बार इनमें से कुछ सोसाइटीज भी फ्रॉड कर देती हैं और अंत में भाग जाती हैं। जैसे लक, ह्यूमन वेलफेयर, श्री सारणेश्वर कोऑपरेटिव सोसाइटी LJCC, श्री स्वामी विवेकानंद। इसका मुख्य कारण व्यवस्था में खामियां, भ्रष्टाचार और कमजोर निगरानी होती है। वन सोसाइटीज का फ्रॉड करने के कारण भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन। अधिकारियों का भ्रष्टाचार। सोसाइटी के प्रबंधक और अधिकारी अक्सर पैसे का दुरुपयोग करते हैं। भरोसे का दुरुपयोग। ग्रामीण इलाकों में लोग सोसाइटीज पर भरोसा करते हैं और इसका फायदा उठाकर अधिकारी पैसे लेकर भाग जाते हैं। निगरानी और ऑडिट की कमी। पंजीकरण के बाद कई सहकारी समितियों पर नियमित निगरानी नहीं होती। ऑडिट प्रक्रिया कमजोर होने के कारण वित्तीय अनियमितताओं का समय पर पता नहीं चलता। सी कानून का दुरुपयोग। सहकारी समितियां अक्सर सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल करती हैं। पंजीकरण के समय फर्जी दस्तावेज जमा करना आम है। डी राजनीतिक हस्तक्षेप। कई सहकारी समितियों में स्थानीय नेताओं का हस्तक्षेप होता है, जो संसाधनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। राजनीति और सोसाइटी की मिली भगत से घोटालों को छिपाया जाता है। वित्तीय कुप्रबंधन। सहकारी समितियां किसानों और सदस्यों से फंड जुटाती हैं, लेकिन इसे गलत परियोजनाओं या जोखिमपूर्ण निवेश में लगाती हैं। जब सोसाइटी को नुकसान होता है तो प्रबंधक पैसा लेकर भाग जाते हैं। जागरूकता की कमी। ग्रामीण और अशिक्षित लोग सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को पूरी तरह समझ नहीं पाते। वे बिना जांच पड़ताल के पैसा जमा करते हैं, जिससे वे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। सोसाइटीज का अंत में भागने के पीछे कारण। जवाबदेही से बचना। जब सोसाइटी के अधिकारियों को घोटाले का खुलासा होने का डर होता है तो वे जवाबदेही से बचने के लिए भाग जाते हैं। सरकारी जांच का डर। जैसे ही घोटाले की जांच शुरू होती है, अधिकारी गायब हो जाते हैं। कानूनी सुरक्षा का अभाव। पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया धीमी और जटिल होती है, जिससे सोसाइटी के अधिकारी भागने का साहस करते हैं। समाधान और सुधार के उपाय। सख्त नियमन और निगरानी। सहकारी समितियों की गतिविधियों की नियमित निगरानी और वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। डिजिटल ट्रैकिंग। फंड के लेन देन को डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहिए ताकि अनियमितताओं का तुरंत पता चल सके। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई। फ्रॉड करने वाले प्रबंधकों और अधिकारियों को कड़ी सजा देने के लिए कानून को सख्त बनाना चाहिए। जन जागरूकता। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सहकारी समितियों के कार्यों और उनकी वैधता की जांच करने के लिए शिक्षित करना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र। एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली बनानी चाहिए, जहां लोग अपने मुद्दों को जल्दी सुलझा सकें। राजनीतिक हस्तक्षेप कम करना। सहकारी समितियों के प्रबंधन से राजनीति को अलग रखना चाहिए। चिट फंड कंपनियां भारत में कैसे आती हैं? चिट फंड एक वित्तीय प्रणाली है जो भारत में वैध है और राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती है। ये कंपनियां आमतौर पर निम्नलिखित प्रक्रिया से शुरू होती हैं। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। चिट फंड कंपनी को भारतीय कंपनियों अधिनियम 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत पंजीकृत होना पड़ता है। चिट फंड अधिनियम 1982, कंपनीज एक्ट 1982 के तहत लाइसेंस। राज्य सरकार की निगरानी में चिट फंड कंपनियों को चिट फंड चलाने का लाइसेंस लेना होता है। नियमित संचालन। कंपनी ग्राहकों को जोड़ती है और उनके बीच एक चिट या बचत योजना चलाती है। सदस्यों का चयन। चिट फंड के सदस्य आमतौर पर सामूहिक बचत और निवेश के लिए शामिल होते हैं। फ्रॉड क्यों होता है? चिट फंड के फ्रॉड आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से होते हैं। अनियमितता और निगरानी की कमी।
कई चिट फंड कंपनियां बिना उचित लाइसेंस या पंजीकरण के चलती हैं, जिससे उनकी गतिविधियों पर निगरानी नहीं होती। भरोसे का दुरुपयोग। लोग अपने विश्वास के कारण निवेश करते हैं, लेकिन कई बार कंपनियां जमा पैसे को लेकर भाग जाती हैं। 3. हाई रिटर्न का लालच। कंपनियां निवेशकों को असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करती हैं, जो व्यवहारिक रूप से असंभव होता है। 4. पोंजी स्कीम। कई चिट फंड कंपनियां पोंजी स्कीम के आधार पर काम करती हैं, जहां नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता है। 5. कानूनी जागरूकता की कमी। ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोग अक्सर चिट फंड के नियमों और शर्तों को समझ नहीं पाते और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। 6. धन का दुरुपयोग। कई बार कंपनियां ग्राहकों का पैसा अन्य गैर कानूनी या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगा देती हैं। जब चिट फंड कंपनियां फ्रॉड करती हैं, तो इससे सरकार को कोई सीधा फायदा नहीं होता, बल्कि इससे सरकार की छवि और आर्थिक व्यवस्था को नुकसान होता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह देखा गया है कि सरकारी निगरानी में कमी, भ्रष्टाचार और प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता के कारण ये फ्रॉड लंबे समय तक चल पाते हैं। सरकार की ओर से ऐसे फ्रॉड्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि 1. सरकारी अधिकारी और भ्रष्टाचार। कुछ भ्रष्ट अधिकारी चिट फंड कंपनियों को नियमों का उल्लंघन करने की छूट देते हैं, जिसके बदले में रिश्वत या अन्य लाभ लेते हैं। कंपनियां अनधिकृत तरीके से काम करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। तो राजनीतिक संबंध। कुछ चिट फंड कंपनियां प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं से जुड़ी होती हैं। ये कंपनियां राजनीतिक फंडिंग या अन्य लाभ देने के लिए नेताओं से सुरक्षा प्राप्त करती हैं। 3. कर राजस्व। लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि वैध चिट फंड कंपनियां सरकार को करों के रूप में राजस्व देती हैं, लेकिन जब ये फ्रॉड करती हैं और बंद हो जाती हैं, तो सरकार को कर राजस्व की हानि होती है। 4. सामाजिक और आर्थिक नुकसान। चिट फंड घोटालों से हजारों लोग अपनी जमा पूंजी खो देते हैं, जिससे समाज में अस्थिरता बढ़ती है। सरकार को ऐसे मामलों में राहत और पुनर्वास के लिए संसाधन लगाने पड़ते हैं। चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस आसानी से मिलने के पीछे कई कारण और प्रक्रियात्मक खामियां हो सकती हैं। हालांकि कानून के अनुसार चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया सख्त होनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता में निम्नलिखित वजहों से इसमें लापरवाही हो जाती है। 1. प्रक्रियात्मक खामियां। पारदर्शिता की कमी। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। कई बार जांच सही तरीके से नहीं की जाती। अधिकारियों का लापरवाह रवैया। अधिकारियों की लापरवाही और ध्यान न देने के कारण कई फर्जी कंपनियां लाइसेंस प्राप्त कर लेती हैं। 2. भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर कंपनियां बिना पूरी योग्यता के लाइसेंस ले लेती हैं। राजनीतिक संरक्षण। कई चिट फंड कंपनियां स्थानीय नेताओं या प्रभावशाली व्यक्तियों से समर्थन लेकर आसानी से लाइसेंस प्राप्त कर लेती हैं। 3. नियमों का दुरुपयोग। कानून का अधूरा अनुपालन। कंपनियां फर्जी दस्तावेज बनाकर या झूठी जानकारी देकर लाइसेंस प्राप्त कर लेती हैं। कमजोर निगरानी प्रणाली। लाइसेंस के बाद भी कंपनियों की गतिविधियों पर पर्याप्त निगरानी नहीं रखी जाती। 4. बढ़ते निवेश की मांग। भारत में छोटे और मध्यम वर्ग के लोग बचत और निवेश के लिए चिट फंड जैसी योजनाओं पर भरोसा करते हैं। सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए लाइसेंस देने में नरमी बरतती है। 5. सरकारी संसाधनों की कमी। लाइसेंस जारी करने वाली संस्थाओं के पास पर्याप्त संसाधन और जनशक्ति की कमी होती है, जिससे जांच प्रक्रिया में खामियां रह जाती हैं। इस समस्या का समाधान क्या है? पहली, लाइसेंस प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाना। सभी आवेदन ऑनलाइन हों और एक मजबूत निगरानी तंत्र लागू किया जाए। दूसरी, कड़ी जांच और सत्यापन। कंपनियों के दस्तावेजों और मालिकों की पृष्ठभूमि की सख्ती से जांच होनी चाहिए। तीसरा, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किसी भी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे लोगों का पैसा डूबने से बच जाए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे भी आपको जानकारी की वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।